पानी रोका जाता है, लेकिन उससे पहले तक आप पानी देते रहें ताकि जो फूड अंदर फैक्ट्री प्लांट की ने बनाया है वो ट्रांसलोकेट हो जाए राइजोम के अंदर। तो वो विंटर में आपने नवंबर में अगर पानी देना है तो वो 15 से 20 मिनट देंगे, लेकिन 3-4 दिन के वक्फे से, क्योंकि आपका मॉइस्चर ही नहीं जाएगा, ह्यूमिडिटी हाई होती है और कोल्ड वेदर की वजह से वेपोरेशन भी नहीं होती। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये 3 लीटर पर आवर जिस ड्रिप इरीगेशन सिस्टम का डिस्चार्ज है उसके तहत आप ये इसको ऐसे कर सकते हैं इरीगेट। ये सिस्टम है, ये हमारी पिछले साल की तस्वीर है कि इसमें ग्रीन नेट भी है, उसके ऊपर सिरकियाँ भी हैं और नीचे ये ड्रिप लाइंस हैं और उसके अंदर ये अदरक शो किया हुआ, अभी जर्मिनेशन नहीं हुई। एक लाइन में आपको अदरक नज़र आ रहा है, तो ये हमने एक एक्सपेरिमेंट ये किया था कि 1.5 साल की क्रॉप है, यानी पिछले साल इसको 6 महीने मिले थे इस क्रॉप को, तो उसको हमने रीस्प्राउट होने दिया। ये भी एक्सपेरिमेंट हमने करके देखा। जैसा कि ये पीरियड है, अगर आप इसको अप्रूट नहीं करेंगे तो साल साल चलता रहता है, लेकिन इकोनॉमिकली ये है कि आप इसको सर्दी खत्म होने के बाद काश करें और सर्दी शुरू होने से पहले इसको हार्वेस्ट कर लें फ्रेश कंजप्शन के लिए। हार्वेस्टिंग फरवरी मार्च में इसको हम सो करते हैं और नवंबर दिसंबर में ये रेडी होता है फॉर फ्रेश पर्पस। कि अगर हमने इसको मार्केट करना है तो आपने फ्रेश हार्वेस्ट करना है, तो आप इसको करके तब इसका फोलिएज भी ग्रीन होता है और साथ इसके अटैच होता है। तो लेकिन जब सीड वाली क्रॉप की बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सीड अवेलेबल नहीं है, तो आप पहले साल अपना सीड खुद बनाएंगे। तो उस वाली क्रॉप को अगर आपके पास अच्छी स्टोरेज मुयसर नहीं है तो फिर आप उसको ज़मीन के अंदर ही रहने दें, उसे आप नवंबर दिसंबर में हार्वेस्ट ना करिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, प्रॉपर हैंडल नहीं करेंगे, वो सारा सीड आपका ज़ाया हो जाएगा। तो उसको बेहतर है कि अल्लाह ने ये सॉइल की स्टोरेज एक दी है, ये रिसर्च स्टडी है और पिछले 5 साल से हम ऐसे ही कर रहे हैं कि सॉइल के अंदर उसको पड़ा रहने दें। क्या होता है कि कोरा आता है, शदीद सर्दी की वजह से फोलिएज सारा ड्राई हो जाता है, पत्ते सूख जाते हैं, पौधे ने जितनी फूड ट्रांसलोकेट करनी होती है वो अपने राइजोम के अंदर कर लेता है, लेकिन आपकी सॉइल के अंदर राइजोम ठीक रहता है। बाद में वो क्रैक्स भी आते हैं, समटाइम वो अप्रूव करते हैं तो कहते हैं इस पर क्रैक्स आ गए, ख़राब हो गया सीड। वो कुछ नहीं होता। क्रैक्स आते हैं जब आपकी नाइट टेम्परेचर लो होता है, दिन के वक्त माइल्ड होता है, तो जिसे हम कहते हैं ना वो फ्रीजिंग एंड थाइंग फिनोमेना, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रही है साइड, तो उससे क्या होता है कि वो सर्दी के इफेक्ट की वजह से क्रैक्स आ जाते हैं। वाटर कंटेंट्स अंदर कभी कंडेंस हो रहे हैं, कभी वो फैल रहे हैं, जिसकी वजह से क्रैक्स आ जाते हैं, लेकिन उसकी जर्मिनेशन पे या उसकी वायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप उसको बेफिक्र हो के पहले साल जो फार्मर लगाते हैं वो मुझे 10-10 फ़ोन करते हैं जी कि हम इसको अप्रूव ना कर लें, ये तो ख़राब हो रहा है, ये तो सूख रहा है। तो लेकिन वो कुछ नहीं होता, वो आप उसको अगेन सोइंग से 10 दिन पहले हार्वेस्ट करें। जैसे हमने बताया कि फरवरी में सोइंग करनी है, तो आप उसको जनवरी के एंड पे या फरवरी के शुरू में हार्वेस्ट कर लें। हार्वेस्ट करने के बाद अगेन वही साइकिल चलाएं, आप उसको सीड ट्रीटमेंट का कट करके उसको 2-3 दिन के लिए ड्राई करें। वो सारा साइकिल आपने वैसे ही करना है। आप उस अपने सीड को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन रिकमेंड यही किया जाता है कि आप उसको पहले रेत में फुटा लें ताकि आपकी पॉपुलेशन पे फ़र्क ना आए। और दूसरा आपको ये आज मिल जाता है कि जो जितने दिन वो रेत में 1 महीना 1.25 महीना उसने गुजारना है, तो वो आपको टाइम मिल जाता है अपनी सॉइल प्रिपेयर करने का। तो रेत में उसको फुटा ले, मैनेज करना भी ईजी है, देखना भी ईजी है, पानी देना भी ईजी है। तो जब आपका रेत में वो फूट जाए तो आप उसको फील्ड में मुंतकिल कर दें, तो वो कंफर्टेबली आगे पौधे फिर ग्रो चलते हैं। अब हमारे पास इसकी यील्ड कितनी आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फार्मर करते हैं भी बहुत ज़्यादा कि जी हम कितना अदरक लगाएं तो क्या हमें मिल सकता है। तो ऑन एन एवरेज हमारी अच्छी लाइन्स की अगर हम देखें तो 4 से 5 टन पर एकड़ तक हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। इतना पोटेंशियल है। हमने पहली वैरायटी का अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको हम 4-5 साल से स्क्रीन कर रहे हैं, तो एडेप्टेबिलिटी भी इसकी कर रहे हैं, उसमें से सिलेक्शन भी कर रहे हैं। उसका हमने डस्ट करवा दिया है पिछले साल फर्स्ट ईयर का। इस साल हम सेकंड ईयर का डस्ट भी करवाएंगे और उसकी स्पॉट एग्जामिनेशन भी उसको वैरायटी अप्रूवल में ले जाएंगे इंशाल्लाह। उसका फिर सीड मल्टीप्लाई करेंगे और जितना हमें हो सका हमसे वो टिश्यू कल्चर के थ्रू भी और उसको फील्ड में भी मल्टीप्लाई करके तो फार्मर तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। तो इसमें एवरेज साइज़ जो हम ग्रो करते हैं ना इसका अपने सीड का, वो 30 से 40 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता। कुछ वैराइटीज़ जैसे इंडियन टाइप है उसका 15 से 20 ग्राम तक भी जाता है, उससे भी कम हो जाता है, उसका राइजोम स्मॉल होता है। और जो हमें उससे रिटर्न मिलता है वो अच्छे पौधे जैसे सर ने बताया कि 700 ग्राम तक भी जाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आप पोटेंशियल की बात करें तो 450-500 ग्राम। और सोशल मीडिया पे ये बड़ी मिसकॉन्सेप्शन फैलाई जाती है जी कि अदरक काश्त करें, एक पौधे के नीचे से 7 से 10 किलो अदरक हासिल करें,
तो वो क्या करते हैं कि मार्केट से अदरक लेते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे उठा लेंगे, लेकिन आजकल वो उतना टाइम भी नहीं है उनके पास। वो क्या करते हैं, वहीं से थोड़ी सी क्लीनिंग करके उसको ड्राई श्राई करके तो वो 1000 रुपये किलो, 1500 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो बेच देते हैं, और साथ में ग्रीन नेट बेच देते हैं लोकल। और ड्रिप इरीगेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और ना वो रिकमेंड करते हैं। और फार्मर उन वालों को घेरते हैं जिन्हें वो कहते हैं नहीं बस आप बांस का ये टनल बना लें, तो ये ऊपर आप ग्रीन नेट का शेड कर लें, तो नीचे ये इतनी ट्राली गोबर की डाल दें, तो ये सीड हमसे ले लें, ये अदरक आपका हो जाएगा, एक कनाल लगाया 54 लाख कमाएं। तो ये सारी ये मतलब लोगों को मिसगाइड करने का एक प्रोपेगेंडा है, उसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ जाती मुफाद है, बिजनेस है। ऐसे लोगों को हम डिस्करेज करते हैं, सोशल मीडिया पे भी हमें मजबूरन आना पड़ा है, और आके हमने उनको डिस्करेज भी करने की कोशिश की है, और लोगों को जो ट्रू है इसकी टेक्नोलॉजी वो बता रहे हैं कि ये इसमें रिस्क भी हैं। अगर आप वो मेंटेन कर सकते हैं उसको, आपके पास सिस्टम है तो आप इसको ग्रो करें, अदरवाइज ये रिस्क ना लें, क्योंकि ये जैसे सर ने बताया ये R&D सिर्फ गवर्नमेंट के इदारे कर सकते हैं। अब हम आपको फील्ड में लेके जाएंगे तो हम आपको तो कह रहे हैं कि पौधे आप जब टेम्परेचर 15 डिग्री से ऊपर स्टेबल हो जाए तो फिर लगाएं। तो टिश्यू कल्चर के पौधे हमने 3 फरवरी को भी ट्रांसप्लांट किए हैं, फिर हमने 18 फरवरी को भी ट्रांसप्लांट किए हुए हैं, तो अब हमने 4 ये मार्च को भी ट्रांसप्लांट करने हैं, और ये करते करते हम उसको थोड़ा 4 अप्रैल तक भी लेके जाएंगे। तो ये R&D हम करते हैं। अब देखेंगे वो 3 फरवरी वाले पौधे मार गए हैं, लेकिन हमने देखना ये कि क्या रूट सिस्टम बचता है, क्या पौधा वो रीग्रो करता है, अगर करता है तो क्या वो जो नॉर्मल सीजन में लग रही है क्रॉप उसका मुकाबला करता है या उससे बेहतर रहता है। तो ये सारी R&D गवर्नमेंट बर्दाश्त कर सकती है। तो ये जो अनासर हैं वो क्या करते हैं, ट्रायल कर लें, आप ट्रायल करें, लेकिन वो अदारे की कोई पीछे तहकीक हो उसकी बेस पे करें। और जितने भी ये अनासर हैं इनके अपने फार्म पे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ फार्मर का पैसा लगवाते हैं, और फिर हमारे पास फार्मर आता है जब सारा नुकसान हो जाता है, फिर वो हमें ढूंढता है, उसको पता चलता है। तो पहले तो उन्होंने सबज बाग दिखाए होते हैं, और साथ ये कहा होता है अदारे कुछ नहीं करते। ये कहा गया होता है कि जी पाकिस्तान में इदारों ने कुछ नहीं किया, यूब रिसर्च वाले कुछ नहीं करते, लेकिन आपको मैं यहाँ पे थोड़ा बताना, सर ने भी हिस्ट्री बताई है कि 1971 से पहले पाकिस्तान को ज़रूरत ही नहीं थी ये इस मगरबी पंजाब को, क्योंकि मशरकी पंजाब से हमारी जरूरत पूरी होती थी। बांग्लादेश ग्रो करता है, मैंने आपको स्लाइडें दिखाई है, वहाँ पर इन्वायरमेंट है। 1971 के बाद यहाँ पे तहकीक हो रही है, और 5 साल का प्रोजेक्ट चला। डॉक्टर खजान साहब थे, उन्होंने अनथक कोशिश की है। आज हम उनकी रिसर्च से फ़ायदा उठा के ही आगे चल रहे हैं। कोई हमने इसमें कोई बहुत तीर नहीं मार लिया, अल्लाह ने हमें जरिया बनाया है, इसमें सक्सेस मिली है, लेकिन उनकी रिसर्च को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तहकीक ही अदारा कर रहा है, जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं ये अदारा कुछ नहीं करता। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे तहकीक चलती है, वो कभी रिसोर्सेज के हिसाब से स्पीड अप हो जाती है, कभी वो स्लो डाउन हो जाती है। ये सारे मुल्क के साथ मामला है, ये चलते रहते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि अदारे उनको पता ही नहीं है, हम सारी नज़र रखे हुए हैं, और इंशाल्लाह सोशल मीडिया पे भी पूरा गाइड करते हैं, वीडियोस बना के भी अब दे रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम साथ ये भी कर रहे हैं कि चले ये अब एक बेड़ा उठाया तो ये जो कहीं पहुंच जाए इंशाल्लाह। जी क्रॉप ये हमारे अपनी फील्ड की क्रॉप हैं, ये डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, उनको हार्वेस्ट किया हुआ है। ये प्री मैच्योर हार्वेस्टिंग करके देखा था हमने कि 5 महीने की क्रॉप की क्या पोजीशन होती है। तो ये एक पिक्चर है आप लोगों के जस्ट व्यू के लिए। ये सारी हमारी वैरायटीज़ हैं। ये उस वक्त का पीरियड है जो फुल समर प्लांट से गुजारा होता है। आपको पत्तों पे ना इफेक्ट नज़र आ रहा होगा। टनल के अंदर सेमी कंट्रोल्ड कंडीशन जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसके अंदर भी ये बर्निंग आती है, तो बाहर आप देखने के क्या हाल होगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप इसको ओपन में या ऐसे जो किसी हल्के स्ट्रक्चर के साथ आप इसको ट्राई ना करें। ये 2021-22 की क्रॉप है, ये 9 मंथ ओल्ड वैराइटीज़ हैं हमारी। तो ये भी एक हमने ओवरव्यू जस्ट यहाँ पे दिखाया है। तो इसमें कुछ अच्छे राइजोम हैं, कुछ हल्के हैं। ये वैरायटी टू वैरायटी ये डिफर कर रहा है। ये मैंने बात की थी कि हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, इसको ओपन में, मेज़ की शेड में और वो बाकी सारी चीज़ें वो की हैं, लेकिन हमें इस पर अच्छे रिजल्ट नहीं आए। तो ये हमने एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया था इस साल। ये ब्लैक नेट वाला नया किया, उससे पहले ग्रीन नेट ही उस पर ही हम कर रहे थे। तो ये सर हमारे नजीब साहब गए थे बहावलपुर, वहाँ पे इम्पोर्टेड उन्होंने खजूर की जो सीडलिंग्स थी उनको ग्रो किया हुआ था, उसके नीचे रखा हुआ था। तो इन्हें वो पसंद आया और अच्छी इन्वायरमेंट नज़र आई, तो वो हमने ट्राई किया और वाकई इससे बड़े शानदार रिजल्ट ये पिछले साल हमारी रिकमेंडेशन में नहीं था। ये आज हमने इसको जो नई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 6-7 पेजेस के ऊपर ये पूरी जो आपको प्रेजेंटेशन दी है आसान उर्दू में, ये वो हमने चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ेंगे सारी समझ आएंगे इंशाल्लाह। तो उसमें हमने ब्लैक नेट को भी रिकमेंडेशन में शामिल कर दिया। तो ये 3 से 4 फीट तक हाइट अटेन कर लेती हैं कुछ हमारी
वैरायटीज़ जो हमें खुशी ये है कि वो चाइना के